वो एक ऐसे राजनेता थे जिन्होंने अपनी पूरी जमीन भूदान आंदोलन में दान कर संयुक्त पंजाब से भूदान में जमीन दान करने वाले वे पहले राजनेता थे। आज़ादी के आंदोलन में उन्होंने अपनी भूमिका निभाई। राजनीति में सिद्धांत और संस्कार कभी त्यागे नहीं। सिरसा से विधायक भी रहे। 210 एकड़ जमीन भूदान आंदोलन के नाम कर दी। यही नहीं, जब साल 1984 में उन्हें मालूम हुआ कि अभी भी कुछ जमीन सरकारी रिकॉर्ड में उनके नाम है, ऐसे में उस नेता ने फिर से साल 1985 में तत्कालीन मुख्यमंत्री भजन लाल की उपस्थिति में अपनी जमीन दान कर अपने संकल्प को पूरा किया। उस नेता का नाम था सीताराम बागला। बागला की ओर से भूदान आंदोलन के लिए दिए गए योगदान के बाद संत विनोबा भावे और जयप्रकाश नारायण विशेष रूप से सिरसा में बागला के घर आए और उनकी बेटी के वैवाहिक समारोह में शामिल हुए। सियासी किस्सों की सीरीज में आज बागला और उनकी भूदान की अनूठी कहानी पर एक नज़र। सीताराम बागला का जन्म 15 जून 1914 को हुआ। उन्होंने सनातन धर्म कॉलेज लाहौर से FA और बाद में दिल्ली के रामजस कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। 1936 में उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की और वे 1937 से 1938 तक कांग्रेस कमेटी सिरसा शहरी के अध्यक्ष रहे। 1938 से 1940 तक कांग्रेस राहत कोष कमेटी के प्रधान रहे तो 1947 से 1951 तक हरिजन वेलफेयर सोसाइटी के प्रधान के अलावा तहसील कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी रहे। 1942 में उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया और 6 महीने तक वे जेल में रहे। वे खादी और ग्रामोद्योग सिरसा शाखा के प्रधान रहने के अलावा युवक समिति पुस्तकालय के अध्यक्ष भी रहे। सिरसा के राजकीय कॉलेज निर्माण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। साल 1965 में संयुक्त पंजाब के समय बागला सिरसा से विधायक चुने गए। 1961 में जब पूरे देश में विनोबा भावे भूदान आंदोलन चला रहे थे, तब बागला भी इस आंदोलन से काफ़ी प्रभावित हुए। सिरसा में एक कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए विनोबा भावे पहुंचे। उनके साथ जयप्रकाश नारायण भी थे। सीताराम बागला ने अपनी 210 एकड़ जमीन भूदान आंदोलन में दान कर दी। विशेष बात यह रही कि भूदान आंदोलन में जमीन दान करने वाले वे पंजाब से पहले व्यक्ति थे। बागला की इस अनूठी पहल के बाद ही समुच्चे पंजाब में आंदोलन को एक नई दिशा और गति मिली। बागला की ओर से जमीन दान दिए जाने के बाद विनोबा भावे विशेष रूप से सिरसा में आए और बागला के घर में गए। उनके साथ जयप्रकाश नारायण भी थे। संयोग से बागला की बेटी की शादी का समारोह उस दिन था जब विनोबा भावे उनके घर आए। तब भावे ने उनकी बेटी की शादी में भी शिरकत की। अपनी जमीन दान देने और भूदान आंदोलन के संकल्प को लेकर बागला इतने संवेदनशील थे कि जब कई वर्ष बाद उन्हें पता लगा कि सरकारी रिकॉर्ड में बहुत सी जमीन आज भी उनके नाम है, तब उन्होंने फिर से अपनी भूमि को दान करने का संकल्प पूरा किया। दरअसल साल 1984 में रिसालिया खेड़ा के तत्कालीन सरपंच ने उन्हें जानकारी दी कि गांव में उनके नाम कई एकड़ जमीन का रिकॉर्ड है। इस बात से उन्हें काफ़ी ठेस पहुंची। तब तक बागला के चारों बेटे जवान हो गए थे। उन्होंने अपने चारों बेटों को बुलाया और उन्हें इस बात की जानकारी दी कि उनके नाम अभी भी गांव रिसालिया खेड़ा में जमीन है। उन्होंने अपने बेटों से कहा कि उनका संकल्प अधूरा रह गया है, पर वे उसे अब पूरा करना चाहेंगे। उनके बेटों ने इस आग्रह पर कोई ऐतराज़ जाहिर नहीं किया। उनके बेटों ने कहा, हमारे जीवन में हमने आपसे ही संस्कार और नैतिक मूल्य सीखे हैं
ऐसे में आप अपना संकल्प पूरा करें। बागला ने अपनी शेष रही 20 एकड़ से अधिक भूमि को भी भूमिहीन लोगों को दान करने की सरकारी प्रक्रिया पूरी की। साल 1985 में सिरसा के नेहरू पार्क में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में तत्कालीन मुख्यमंत्री भजन लाल ने शिरकत की। भजन लाल की उपस्थिति में बागला ने अपनी जमीन दान कर दी। सही मायने में राजनीति में पहले सिद्धांत, सेवा और मूल्य अहम स्थान रखते थे और ऐसे ही सिद्धांतवादी नेता थे सीताराम बागला। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक हरियाणा।